हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, एक कल्पना करिए कि आपकी शादी का भविष्य, आपके सपने और आपकी इज्जत कानून से नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति की मर्जी पर टिके हुए हो। 3 शब्द, 3 महीने और 3 बार टूटती हुई इज्जत, पहले ट्रिपल तलाक और अब तलाक हसन। क्या 21वीं शताब्दी की महिला आज भी इजाजत मांगती रहेगी और इजाजत मांगकर जिंदगी जिएगी? लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ बोल रहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यह सिर्फ तलाक का मामला नहीं है, यह भारत की कोर्ट का भारत की महिलाओं की ओर से दिया गया फाइनल अल्टीमेटम है। 5 जजेस की पीठ का, संविधान पीठ का गठन किया जा रहा है और जब संविधान पीठ बैठती है तो फैसले सिर्फ एक कानून के नहीं होते बल्कि पूरे संविधान की आत्मा के होते हैं। ये 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं, ये 3 बार कहे गए शब्द बहुत मायने रखते हैं। नाम इसका है तलाक हसन। सुनने में नरम लगता है लेकिन असल में यह एक धीमी हत्या है। ये 3 महीने, 3 शब्द और अनंत पीड़ा को दर्शाता है। सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी हर महीने बोले गए एक शब्द पर टिकी हो। शादी के लिए एक टिक 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 करते जैसा बम और आपकी आत्मा के लिए, आपकी शरीर के लिए, आपके सम्मान के लिए एक इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल किलिंग का हथियार। बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, क्या है तलाक हसन, कैसे काम करता है तलाक हसन। पहला महीना शुरू होता है और एक बार तलाक बोला जाता है और पति का जो ये तलाक बोलना है यह एक चेतावनी होती है। इसके बाद महिला के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? महिला के लिए अब टूटी हुई नींदें होती हैं, रोते हुए सवाल होते हैं और घर के हर दीवार पर हर समय एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है कि अब क्या होगा। दूसरा महीना आता है और सुलह नहीं होती है, पति फिर तलाक बोलता है, मानसिक दबाव अपने चरम पर होता है। हमेशा ये चिंता होती है कि अब क्या होगा, रिश्ता खत्म होगा, बच जाएगा, यह इंतज़ार होगा। यह बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा और आखिरी महीना, जहाँ पर सुलह नहीं होने पर आखिरी बार तलाक बोला जाता है और अब यह तलाक अपरिवर्तनीय हो जाता है। कानून का मानना है कि यह सुधार की प्रक्रिया है। यहाँ पर 3 बार मौका दिया जाता है, 3 महीने तक मौका दिया जाता है कि आप समझौता कर सकें और अपने विवाह को बचा सकें। लेकिन एक महिला के नज़रिए से सोचिए, यह केवल एक चांस नहीं है, यह एक चोट है, एक सुनियोजित, खिंचता हुआ, लगातार हो रहा मानसिक अत्याचार है। अब आप समझिए, पहले जो तलाक बिद्दत था और अभी ये जो तलाक हसन है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या अंतर है? देखिए, तलाक बिद्दत जो है उसमें तत्काल 3 बार ट्रिपल तलाक बोल करके आप तलाक पा सकते थे और ये अपरिवर्तनीय था। लेकिन तलाक हसन में यही चीज़ 3 महीनों में चली जाती है, 3 महीना का समय मिल जाता है। तलाक बिद्दत में कोई भी सुलह का मौका नहीं, स्पॉन्टेनियस हो रहा है सब कुछ। लेकिन तलाक हसन में सैद्धांतिक रूप से इन 3 महीनों के अंदर आप सुलह कर सकते हैं। तलाक बिद्दत असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 2017 में और अब 2025 में तलाक हसन सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में है। देखिए, शुरुआत में अगर आप समझिए तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो तलाक हसन है वह ट्रिपल तलाक जितना बर्बर नहीं है। लेकिन यहीं से पूरा खेल पलट जाता है जब विपक्ष में जो याचिका दायर करने वाले लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नहीं, यह मानसिक प्रताड़ना का चरम है, यह मानव गरिमा का अपमान है। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने उस दर्द को महसूस किया। याचिकाकर्ता की आवाज़ में उन्होंने आत्मसम्मान की राख को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुलह की गुंजाइश है तो फिर 3 महीने की यह मानसिक प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? और यही सवाल इतना भारी था कि यहाँ से ये तय हो गया कि अब 3 जजेस की बेंच नहीं, इसके लिए हमें चाहिए पूरी संविधान पीठ। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो क्या थे, वह भी समझिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न था समानता का, यानी अनुच्छेद 14 था। क्योंकि यह प्रक्रिया महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करती है। यहाँ पर पति के पास एक तरफा शक्ति है तलाक लेने की और वापस
लेने की, यानी कि समझौता करना भी पति के मर्जी पर है, तलाक शब्द बोलना भी पति के मर्जी पर है। महिला को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तीसरा, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा का भी प्रश्न उठता है कि क्या 3 महीने की यह यातना गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती। और इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस का, कि क्या यह प्रथा इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अंततः डिसाइड किया कि वह 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन करेगी और यहाँ पर देखेगी कि किस प्रकार यह मुद्दा मौलिक अधिकारों से जुड़ता है, और मौलिक अधिकारों का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या यह पर्सनल लॉज जो हैं उनकी जगह मौलिक अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाए या ना दिया जाए। और यहीं से शुरू होता है यह संघर्ष, और यहीं से आता है एक नया मुद्दा, और वो मुद्दा यह है कि क्या यह रास्ता अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित तौर पर भारत के भविष्य की लड़ाई है, और सवाल भी यही है कि इसी डिसीजन से क्या अब यूसीसी का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने अगर यह माना कि मानव गरिमा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन व्यक्तिगत पर्सनल लॉस से, तो समझ लीजिए कि 2026-27 की सबसे बड़ी बहस यहीं से शुरू होनी है। क्योंकि यह सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं करेगा, बल्कि पूरे भारत के लिए एक टेम्पलेट बनेगा जहां कानून कहेगा कि नागरिक सबसे ऊपर है, धर्म उसके बाद में है। याद रखिएगा कि यह फैसला केवल एक मुद्दे के लिए फैसले की लड़ाई नहीं होगा, यह भविष्य की लड़ाई होगा कि हम किस प्रकार के भारत में जीना चाहेंगे। एक ऐसा भारत जहां महिलाओं की इज्जत 3 महीनों में कुछ शब्द में या एक शब्द में 3 बार कहे गए शब्द में बंधी हुई ना हो। तो यहाँ से यूसीसी का मामला उठता है, क्योंकि जब भी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर पर्सनल लॉ को चुनौती दी जाती है तो समान नागरिक संहिता की बहस तेज होती है, और यह संविधान बरम परंपरा की भी बहस बनेगी और एक राष्ट्र एक कानून के लक्ष्य की ओर भी कहीं ना कहीं जाएगी। यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो यह टॉपिक, यह एरिया पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर पॉलिटी और गवर्नेंस में हम अनुच्छेद 14, 15 और 21 बनाम पर्सनल लॉ, यानी कि मौलिक अधिकार बनाम पर्सनल लॉ पर मुद्दा देखते हैं। सामाजिक सुधार में न्यायिक सक्रियता के मामलों को देखते हैं। लैंगिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता का मुद्दा देखते हैं। साथ ही साथ समान नागरिक संहिता पर हो रही बहस को देखते हैं। अब ध्यान यह रखना है कि यह फैसला जब भी आएगा, और यह फैसला जैसा भी आएगा, यह निर्णय भारत में पर्सनल लॉ के भविष्य को ज़रूर प्रभावित करेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखिएगा कि कानून तब बदलते हैं जब एक समाज आखिरकार अपनी महिलाओं की आवाज़ सुनना प्रारंभ कर देता है। और यह 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगी कि किस मार्ग में, किस दिशा में यह मुद्दा आगे जाएगा। और यह केस और इस केस का अगला अपडेट कहीं ना कहीं आपकी आज़ादी, आपके संविधान, आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा, सब कुछ बदलने का मादा रखता है। और इस कहानी को यूँ समझिएगा कि इसका यह शुरुआत है, अभी अंत नहीं है। अभी आगे ये मामला और चले। तो आगे बढ़ते हैं। आपको भी बताना चाहिए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या तलाक़े हसन को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। आपकी राय हाँ है तो यस लिखिए, ना है तो नो लिखिए। कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी कर दूं, वे बच्चे जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 2026 की करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत कम समय शेष है और बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं, तो तुरंत ज्वाइन करिए हमारा SIP बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, जिसमें अगले 200 दिनों के अंदर हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे विद रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़। इसमें CSAT के भी टेस्ट होंगे, GS के कंप्लीट टेस्ट होंगे, GS के सेगमेंट वाइज टेस्ट होंगे और डेली टेस्ट होंगे। डेली आपकी क्लासेस भी चलेंगी और सारा कोर्स आपका अपडेटेड दिया जाएगा। आज तक के करंट अफेयर्स और आगे आने वाले करंट अफेयर्स तक सब कुछ अपडेट कराया जाएगा, जिससे आप प्रीलिम्स की परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ध्यान रखिएगा, आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा जब आप एडमिशन लेंगे, और वो कोड होगा PK Live। इस कोड को इस्तेमाल करने से आपको हमारे हर कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और यह जो है 20 नवंबर तक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो जल्दी कीजिए, लेट मत होइए और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अगर आप 2027 और 2028 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं UPSC की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके भी लिंक मिल जाएंगे। उस कोर्स के डिटेल्स को भी देखिए।
PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।